हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा बाई अंजुताल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको अधिक मास कृष्ण पक्ष गणेश चौथ व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। चंद्रसेन नामक राजा की कथा प्रारंभ करें। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, आप सब पुराण में लिखी हुई इस शुभदायक कथा को सुनिए। इसमें श्री गणपति के व्रत के फल को बारे में बताया गया है। जिस समय पांडवों को वनवास हुआ था, ये सब धर्माचारी और भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। एक बार व्यास ऋषि घूमते हुए उनके झोपड़े में पहुँचे। उन्हें देखकर सब पांडव खड़े हो गए और कहने लगे, आपके दर्शन पाकर हम सब धन्य हो गए हैं। आपके आने से हमारी झोपड़ी भी पवित्र हो गई है। हम सब आपका स्वागत करते हैं। पाद्या आसन अर्घ देकर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे ऋषिवर, मैं रानी होकर भी द्रोदन की भरी सभा में लिज्जत की गई थी और मुझे वनवास दिया गया। अब मैं क्या उपाय करूं जिससे हमारे सभी कष्टों का निवारण हो और हमारे शत्रुओं की हार हो। युधिष्ठिर और द्रौपदी के पूछने पर श्री ऋषि व्यास जी ने उनसे कहा, मैं आपको ऐसा व्रत बताऊंगा जिससे आपके समस्त दुखों का छुटकारा मिलेगा। आप इसका ध्यानपूर्वक श्रवण करें। पुराने समय में चंद्रसेन सतयुग में राजा थे। वह अपनी रानी के साथ दीक्षा लेकर परिवार के साथ रहते थे। उनकी रानी बहुत ही योग्य एवं पतिव्रता थी। हे धर्मराज युधिष्ठिर, उनका नाम रत्नावली था। स्कंद कुमार जी ने कहा, हे मुनियों, उन दोनों राजा रानी में बहुत प्रेम था। एक बार शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया। राज्य कोष और सेना पर उन्होंने कब्जा कर लिया। राजा अपने बंधु बांधवों से अलग हो गए। राज्य के छीन जाने पर वह अपनी रानी रत्नावली के साथ वन में चले गए। एक ही वस्त्र से आच्छादित हुए वह दोनों भूख प्यास से व्याकुल हो गए। हे युधिष्ठिर, राजा रानी दोनों वन में भटकने लगे। सायंकाल होने पर सूर्य छिप गया। उस विचित्र वन में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। रानी के पैर में अचानक कांटा चुभ जाने से राजा को बहुत कष्ट हुआ। वन में विचरण करते हुए प्रातःकाल राजा ने महर्षि मार्कंडेय ऋषि को देखा। सने सने चलकर उनके पास पहुँचे और प्रणाम किया। महर्षि मार्कंडेय जी से हाथ जोड़कर राजा ने कहा, हे पूज्यवर, मैंने पहले जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके फलस्वरूप मेरा राज्य छिन गया। मार्कंडेय ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, एक बार आप शिकार करने वन में चले गए। वन में अखेट करते हुए आपको रात हो गई और अधिक मास की चतुर्थी आ गई। उस वन में आपने सुंदर एक सरोवर देखा और उसके पास किनारे पर लाल रंग की साड़ी पहने हुए बहुत सी नाग कन्याएं देखी। वो सब गणपति जी की पूजा कर रही थी। यह देखकर आपको बहुत विस्मय हुआ। आपने उनके पास जाकर नम्रता से पूछा कि हे देवियों, श्री गणेश जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, इसका क्या प्रभाव है? मैं भी इस पूजन को करना चाहता हूँ। नागकन्याओं ने उत्तर दिया कि आप श्री गणेश जी की पूजा कीजिए। इससे सब तरह की सिद्धियाँ, सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुख, शांति और संतान, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। राजा ने पूछा, हे नागकन्याओं, जय श्री गणपति जी की किस महीने में पूजा होती है और किस तिथि को करनी चाहिए? इसकी पूजा की विधि क्या है और इसमें किस चीज़ का दान करना चाहिए? यह सब आप मुझसे कहिए। नागकन्याओं ने कहा, हे राजन, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के निकलने पर विधिवत पूजा करनी चाहिए और अपने शक्ति अनुसार गणेश जी की श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करें और गणपति जी की मूर्ति को चरणामृत से नहलाकर उन पर लाल फूल चढ़ावें। 2 वस्त्र, धूप, दीप, फूल, नैवेद्य और सुगंध वाले रवि चढ़ावें। भेंट चीनी युक्त 15 लड्डू बनाएं। उनमें से 5 लड्डू गणेश जी को चढ़ाएं तथा 5 लड्डू ब्राह्मण को दान में दें। शेष 5 लड्डू में से पहले कुमारी कन्या को दे कर फिर स्वयं बाद में प्रसाद पावें और फिर पुराण में वर्णित कथा को सुने। इस प्रकार करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उसे सिद्धि मिलती है। यही गणेश जी की विधि है, पूजा करने की विधि है। नागकन्याओं की बतलाई
गई इस विधि को सुनकर राजा ने उनको बारंबार प्रणाम किया। फिर सरोवर के किनारे जाकर राजा ने मन में गणेश जी का ध्यान करके व्रत करने का संकल्प किया और वहाँ से चले गए। इस संकल्प के मात्र से श्री गणेश जी आप पर प्रसन्न हो गए, आपको स्त्री पुत्र धन आदि से परिपूर्ण कर दिया। महल में रत्नों के हार, हाथी, गौ, सोना, घोड़े आदि किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही। कुछ दिन बाद आप धन के घमंड में व्रत करना भूल गए। इसके कुछ दिन बाद आपकी मृत्यु हो गई। हे राजन, उस जन्म में आपने पूजन किया था, उसके फलस्वरूप आपका जन्म राजवंश में हुआ तथा आपको सुंदर शरीर एवं सुंदर नारी तथा धनादि की प्राप्ति होने से आपने घमंड में आकर इस व्रत को छोड़ दिया, जिससे आपकी ऐसी दशा हुई है। राजा ने पूछा, हे द्विज, इस संकट से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे राजन, आप पूर्ववत गणेश जी की पूजा और चतुर्थी व्रत कीजिए। इससे आप पर गणेश जी की कृपा हो जाएगी और आपको द्वारा राज्य का सुख प्राप्त होगा। व्यास जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी की ये बात सुनकर राजा ने उनको नमस्कार किया और अपने भवन में आए। रानी के साथ राजा ने श्रद्धापूर्वक भक्ति से विधि विधान के सहित व्रत किया। ऐसा करने से उनके शत्रुओं को नाश हुआ और उन्हें पुण्य अपना राज्य प्राप्त कर लिया। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि व्यास मुनि के इन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने पुनः पूछा। युधिष्ठिर ने कहा कि दुखों को दूर करने वाले महर्षि, इस कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करने की विधि बतलाइए। किस महीने में और किस नाम से तथा किस विधि से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? इस पर व्यास ऋषि जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, अधिक मास में गणेश चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। लाल कुनेर का पुष्प चढ़ाकर लड्डू से भोग लगाए, लाल चंदन, रोली, चावल, धूप को एक एक नाम से अलग अलग चढ़ाएं। इसके बाद जसोप्रिया कहकर आचमन कराएं, ब्रह्मचारिणी नमः कहकर स्नान कराएं, गणेशाय बराय नमः कहकर वस्त्र धारण कराएं, गौरीसुताय नमः कहकर धूप, विनायक नमः कहकर पुष्प, संकटनाशिनी नमः कहकर फल, रुद्र प्रिय नमः कहकर दीप, पुष्टि विनायक कहकर चंदन, फलदात्री नमः कहकर पान, विघ्न नाशक नमः कहकर नैवेद्य। इसके पश्चात विघ्न विनायक की स्तुति करें। हे सुंदर आनंद मुख वाले गणपति जी, मैं संसार के दुखों में फंसा हुआ हूँ, भय से पीड़ित और कष्टों से दुखी हूँ। आप मेरे पर कृपा कर कीजिए। हे दुख और निर्दयता को नाश करने वाले श्री गणपति जी, आप मेरी रक्षा करें। आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। फिर नीचे कहे गए मंत्र द्वारा पुष्प आदि अर्पित कर चंद्रमा को अर्घ्य देवें। हे शीर्ष सागर में उपतन, हे राज, हे 66 कलाओं में युक्त शंख में सफ़ेद पुष्प जल, चावल, चंदन और दक्षिणा लेकर हे रोहिणी सहित चंद्रमा, आप मेरे अर्घ को ग्रहण करें। मेरा आपको प्रणाम है। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा के लड्डू सहित दक्षिणा आदि शेष बचे हुए भोजन द्वारा आहार ग्रहण करें। रात्रि को भूमि पर सोएं, लालच ना करें, क्रोध रहित रहें। हर माँ श्री गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु उसके नियमित व्रत करें। इस व्रत को करने से विद्यार्थी को विद्या, धन चाहने वाले को धन की प्राप्ति, कुंवारी कन्या को सुशील व श्रेष्ठ पति की प्राप्ति होती है। वह दीर्घ काल तक पति सहित रहकर अपने पति का सुख भोग करती है। विधवा स्त्री द्वारा व्रत किए जाने पर वह अगले जन्म में सद्वा होती है तथा पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगकर आखिर में मोक्ष को प्राप्त करती है। इस व्रत के प्रभाव से डरा हुआ व्यक्ति डर से मुक्त हो जाता है एवं बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाता है। इस पौराणिक मंगलकारी कथा को पढ़ने या सुनने से परम सिद्धि सुख वैभव की प्राप्ति होती है। हे राजन, आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले
इस संकटनाशक व्रत को संपूर्ण रूप में बतला दिया है। हे महर्षि व्यास जी के मुख से संकटनाशक श्री गणेश चतुर्थी का विस्तार वर्णन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। इस व्रत के फलस्वरूप उन्हें समस्त शत्रुओं को युद्धभूमि में हराकर अपना राज्य प्राप्त कर लिया। बोलो गणेश जी की जय, बोलो गणपति महाराज की जय, बोलो अधिक मास की चतुर्थी की जय। फिर व्रत कथा कहने के बाद में गणेश जी की आरती करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक पर संदूर सोहे मुसे की सवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आँख दे को दिन को काया, भांजन को पुत्र निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश गजानंद की जय।